इतना काफ़ी है कि हम कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं और कांग्रेस पार्टी हमेशा लोगों के बीच में रहने वाली पार्टी रही है। बीजेपी सरकार ने पहले किसानों को निशाना बनाया था, अब वो युवाओं को निशाना बना रही है अग्निपथ के द्वारा। कुछ उम्मीदवार हैं जो जात पात को लेकर इसको जात पात का इलेक्शन बना रहे हैं, लेकिन हम 36 बिरादरी को साथ में लेकर चलने वाला इलेक्शन लड़ रहे हैं। ऐसा बहुत सारी समस्याएं हैं, उन सबको लेकर मुद्दे उठते रहे हैं और हम चाहते हैं कि आगे जाकर उन सभी समस्याओं का हम समाधान करें। इस इलेक्शन को जात पात का इलेक्शन ना बनाकर एक अच्छे उम्मीदवार को चुने, एक शिक्षित उम्मीदवार को चुने। हरियाणा में 19 तारीख ने निकाय चुनाव हैं और सब उम्मीदवारों ने अपनी जोर आजमाइश पूरी तरीके से एडी चोटी तक का जोर लगा के कोई कसर नहीं छोड़ी अपने चुनाव प्रचार में। और 19 तारीख की वोटिंग पे ही सारा कुछ दारोमदार अब है कि किसके पलड़े में कितनी वोटें, कितना भरोसा, कितना प्यार उनके वार्ड या फिर उनके नगर परिषद से मिला है। नगर परिषद की बात करें बहादुरगढ़ में, हाँ फिलहाल थम देखने लग रहे हो जबरदस्त हरियाणा और मैं थारा अपना विक्की बैरागी, ना किसी का दुश्मन ना किसी का सागी। बहादुरगढ़ नगर परिषद में वार्ड नंबर 5 में है और यहाँ से पार्षद प्रत्याशी हैं अंजू दहिया, कांग्रेस की तरफ से हैं उम्मीदवार। वैसे कांग्रेस ने इस बार चुनाव में सिंबल नहीं दिए हैं, बीजेपी और इनेलो सिंबल के बलबूते लड़ रहे हैं। तो अंजू जी से बातचीत करेंगे, यहाँ के मुद्दों ने लेके भी बातचीत करेंगे, चुनाव कैंपेनिंग कितनी सफल रही या कितना भरोसा वार्ड से इनको जीत का है, तो उन सब पे बातचीत करेंगे। मैडम नमस्कार। नमस्कार। चुनाव प्रचार लगभग ख़त्म हो गया है, तो इतने दिन का जो चुनाव प्रचार था, इस वक्त किस नतीजे पे संतुष्ट हुए बैठे हो? संतुष्टि तो इतनी है कि हमें लगता है कि हम ही विजयी होंगे। 19 तारीख को जो इलेक्शन होगा, हमें लगता है कि हम उसमें विजयी होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वोट हमें मिलेंगी। वार्ड नंबर 5 की जो जनता है हमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट देगी। जैसे कि हम देख रहे हैं कि डोर टू डोर हमने सर्वे भी किया है और आज जैसे हमने अपनी रैली भी की है, तो हमने देखा है कि लोगों ने भरपूर मात्रा में हमें अपना प्यार दिया, प्यार और सम्मान दिया है। सभी ने हमें मालाओं से, लड्डुओं से तोलकर हमारा बहुत सम्मान किया। हमें लगता है कि 99% तो हमारी जीत पक्की है। 1% अगर चूक लगती है तो वो हमारे वार्ड नंबर 5 की हार होगी, क्योंकि हमारी हार होती है तो हमारे वार्ड नंबर 5 के परिवार की हमारी हार होती है। यहाँ से बात करें वार्ड से, तो पिछली बार रवि खत्री जी हैं जो पार्षद थे और इस बार चेयरमैन की टिकट पे उनकी धर्मपत्नी जी चुनाव लड़ रही हैं, तो उनके जो जीत का मार्जिन था, क्या वो बरकरार रख पाएंगी? हाँ जी, लगता तो है कि हम पूरा बरकरार रख पाएंगे, क्योंकि रवि खत्री जी जो पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं और उनकी पत्नी भी अब चेयरमैन पद के लिए दावेदार हैं और वो हमारे साथ हैं। वो पूरा सहयोग, अपना प्यार, सम्मान सब हमें दे रहे हैं। हमें लगता है कि वो मार्जिन बना रहेगा, हो सकता है कि उससे ज़्यादा भी हो जाए। बाकी जो दो पार्टियां हैं वो सिंबल पे चुनाव लड़ रही हैं। कांग्रेस ने फैसला लिया कि बिना सिंबल के ही चुनाव लड़ा जाएगा, जैसे पहले लड़ा जाया करता। तो क्या लगता है, इससे कोई नुकसान या फ़ायदा? नहीं, इससे कोई नुकसान फ़ायदा मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ इफ़ेक्ट होगा। लोगों को इतना काफ़ी है कि हम कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं और कांग्रेस पार्टी हमेशा लोगों के बीच में रहने वाली पार्टी रही है, तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा। चुनाव चिन्ह की बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने अपने सिंबल नहीं दिए इस बार, कैंडिडेट जो भी हैं। तो आपने कौन सा चुनाव चिन्ह मिला है? श्याम बाबा की कृपा से हमें तीर का निशान मिला है और मैं वार्ड नंबर 5 की जनता से अपील करना चाहती हूँ कि वो तीर के निशान पर ही बटन दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमें वोट दें और बहादुरगढ़ क्षेत्र के विकास के लिए, बहादुरगढ़ क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए वो समुद्री जहाज जो कि राम बथेरी जी का चुनाव चिन्ह है, उसको दबाकर बहादुरगढ़ क्षेत्र के विकास के लिए हमारा सहयोग दें। जी, वैसे चुनाव की बातचीत करने के लिए यहाँ हैं, लेकिन एक मुद्दा इस वक्त देश में बहुत ज़ोर शोर से है और उस मुद्दे पे बात करनी भी ज़रूरी हो जाए है। आप भी युवा हैं, तो युवाओं के लिए रोज़गार देने के मकसद से सरकार एक योजना लेके आवा है, टूर ऑफ ड्यूटी के नाम से। अग्निपथ करके अग्निवीर भर्ती किए जाएंगे 4 साल के लिए, सेनाओं में भर्ती। तो आपने क्या लगा है, इस योजना से कोई फ़ायदा है या नुकसान है? नहीं, फ़ायदा तो मुझे इसमें कोई दिखाई नहीं दे रहा है, इसमें नुकसान ही है। ज़्यादा से ज़्यादा युवाएं हम हरियाणा से बिलोंग करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग खेती पर और इन्हीं फ़ौज में
मतलब इन्हीं सब चीज़ों में आर्मी में जाना बच्चे पसंद करते हैं। हरियाणा के जो लोग होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आर्मी में, और हरियाणा में खेती का तो सबको पता ही है, पहले स्थान पर खेती को ही प्रमुख स्थान देते हैं। मुझे नहीं लगता कि इससे किसी को कुछ फ़ायदा होने वाला है। बीजेपी सरकार ने पहले किसानों को निशाना बनाया था, अब वो युवाओं को निशाना बना रही है अग्निपथ के द्वारा। मुझे नहीं लगता इससे कोई फ़ायदा ही होगा, जवानों का नुकसान ही होगा, कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। यहाँ की बात करें तो कौन से मुद्दे, कौन सी समस्याएं लेकर लोगों के बीच में रहे आप चुनाव प्रचार के दौरान? चुनाव प्रचार के दौरान हम यहाँ जैसे लाइनपार क्षेत्र में पानी की समस्याएं, साफ़ सफाई की समस्याएं हैं, लोगों के कार्ड नहीं बन रहे हैं इतने सालों से, ये बहुत सारी समस्याएं हैं। उन सब को लेकर मुद्दे उठते रहे हैं और हम चाहते हैं कि आगे जाकर उन सभी समस्याओं का हम समाधान करें। बिल्कुल, और वार्ड की जनता भी यही चाह है कि वो जिस भी प्रतिनिधि ने चुने उनके काम हुए और जो आम समस्याएं हैं ये पूरी हुए। आखिरी में बस इतनी बात करेंगे क्योंकि प्रचार के दौरान थक भी बहुत गए होंगे, तो जनता जो है वार्ड 5 की, उससे क्या संदेश देना चाहो? मैं वार्ड नंबर 5 की जनता से अपील करना चाहती हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमें वोट दें। इस इलेक्शन को जात पात का इलेक्शन ना बनाकर एक अच्छे उम्मीदवार को चुने, एक शिक्षित उम्मीदवार को चुने जो आगे जाकर उन्हें कुछ कुछ ना कुछ फ़ायदा ही देंगे, नुकसान कुछ नहीं होगा। हम चाहते हैं कि अपने वार्ड में कुछ परिवर्तन लाएं, कुछ बदलाव लाएं। इसलिए हम चाहते हैं कि उम्मीदवार ऐसा हो कि उनकी उम्मीदों पर खरा उतर सके। तो जात पात पे ना करके क्या लगता है, कोई उम्मीदवार ऐसा लग रहा है जो जात पात के उसमें जनता कुछ को? उम्मीदवार हैं जो जात पात को लेकर इसको जात पात का इलेक्शन बना रहे हैं, लेकिन हम 36 बिरादरी को साथ में लेकर चलने वाला इलेक्शन लड़ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जात पात का कोई भी भेदभाव हमने कुछ नहीं दिखाया है और ना ही हम आगे जाकर दिखाने वाले हैं। हम चाहते हैं कि 36 बिरादरी को साथ में लेकर चलने वाला इलेक्शन हो। बिल्कुल, धन्यवाद मैडम। थैंक यू। और ये संदेश हम भी बीच बीच में देते रहे हैं कि जब भी आप मतदान का प्रयोग करो तो जात पात ने बुला के, सारी बातें बुला के सिर्फ सही कैंडिडेट चुनो, सही उम्मीदवार चुनो और अपने वोट की असली ताकत पहचानो। ये बातचीत कर रहे थे हम वार्ड नंबर 5 से पार्षद प्रत्याशी जो हैं अंजू दहिया कांग्रेस की तरफ से, और इनसे बातचीत करी है। अब चुनाव की बारी है, 19 तारीख का चुनाव किस नतीजे पर लेके जावा है और इनकी उम्मीदें कितनी खरी उतरे हैं। तो हम देखते रहियो ज़बरदस्त हरियाणा। इस वीडियो ने लाइक शेयर कर दियो, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लियो, फेसबुक पेज फॉलो कर लियो। कैमरे के पीछे हिमांशु, राम राम।